Good afternoon to all of you. My name is Sumit Banerjee. Today I am going to continue this tissue chapter, and now I am going to discuss the last topic of the animal tissue, connective tissue. So पिछले लेक्चर में मैंने मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू जिससे आपको नर्वसनेस होता है वो नर्वस टिश्यू मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आपका काम था कि एनसीईआरटी बुक आपको मैंने पढ़ने कहा था, अगर नहीं भी पढ़ा तो दोबारा पढ़ लीजिए 2-3 बार। उससे क्या है कि अगर मेरे से कुछ छूट गया तो आप लोग मुझे बता देंगे, तो उस हिसाब से मैं कुछ ट्राई करूंगा दूसरा वीडियो बनाने का। सो कनेक्टिव टिश्यू जो है एग्जाम में बहुत पूछता है उससे सवाल, ठीक है। 8 क्लासिफिकेशंस होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, 8। तो 8 क्लासिफिकेशन याद करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूं, लेकिन आसान कैसे होगा जब आप बार बार उसे पढ़ोगे। तो 8 क्लासिफिकेशन है कनेक्टिव टिश्यू के। एडिपोस एरियोलर, मेरे साथ बोलो 3 बार, एडिपोस एरियोलर, एडिपोस एरियोलर, एडिपोस एरियोलर। पास में कोई भी हो तो उसको केयर मत करो, बिना डरे इसको बोलने का प्रैक्टिस करो। एडिपोस टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, फिर टेंडन और फिर लिगामेंट। लिगामेंट आप लोग बहुत सुने हो, मेरे को पता है, ठीक है। कई जनों को लिगामेंट में टोन होता है, किसी का लिगामेंट टेयर होता है। तो वो जो लिगामेंट है उसके कई तरीके की बीमारियां भी होते हैं। तो वो जो लिगामेंट है आप बहुत डेली लाइफ में सुनते हो, इसलिए आपको याद रहेगा। लिगामेंट, कनेक्टिव टिश्यू और टेंडन। स्केलेटल में 2 है, बोन और कार्टिलेज। स्केलेटल में 2 है, बोन और कार्टिलेज। बोन थोड़ा हार्ड होता है, कार्टिलेज थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। फ्लूइड में है ब्लड और लिम्फ, ब्लड और लिम्फ। चलिए आप लोग इसे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कनेक्टिव टिश्यू को एग्जाम में ना 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में एक्सप्लेन करने बोलता है। मैं आपको सब आंसर लिखाने का तरीका बता देता हूं, कैसे आपको लिखना है। पहले तो आपको लिखना है कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। आपको ऐसे कहीं भी बुक में नहीं मिलेगा कि डायरेक्ट कनेक्टिव टिश्यू के बारे में लिख देगा कि कनेक्टिव टिश्यू ये है। मैं बता देता हूं आपको क्या लिखना चाहिए आपको। कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम क्या होता है? सपोर्ट करना, करता ही है ऑब्वियसली, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा बॉडी का टिश्यू है जिसका काम होता है या विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। इतना समझ में आया? फंक्शन क्या लिखोगे? फंक्शन लिखोगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, लाइक एग्जाम्पल देने बोलेगा ब्लड, ब्लड इसका एग्जाम्पल है कि नहीं। कार्टिलेज, कार्टिलेज में कनेक्टिव टिश्यू मिलता है, बोन में मिलता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। आया क्या समझ में? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया हो तो वीडियो को पीछे कर सकते हैं। तो देखिए कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स को एक बार देख लीजिए। कंपोनेंट्स विच मेक कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जो बनाता है टिश्यू आर, ठीक है। 3 कंपोनेंट्स है। एक है सेल्स, ऑब्वियसली सेल्स के बिना टिश्यू बन नहीं सकता। फाइबर्स, फाइबर्स, फाइबर्स एंड इंटरसेल्यूलर, सेल्यूलर मैट्रिक्स। अगर मैंने गलत बोला तो मेरे को आप लोग बता दीजिएगा कि यहां पर गलती हुआ, ठीक है, नो इश्यू। इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स बनता है म्यूको पॉली, इसका स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सैकराइड, सैकराइड। अब इसको मैंने अंडरलाइन क्यों किया? ये बनता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड से, विच इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, विच इज मींस इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। सो दिस इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, सैकेराइड। नाउ एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, व्हाट इज दिस म्यूकोपॉलीसैकेराइड। आपको मैंने शायद टास्क दिया होगा पिछले लेक्चर में, मान लो अगर आपने नहीं किया या हो सकता है आपको आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा हो तो उसको देखिए जरूर, क्योंकि टिश्यू का आपको एक ब्रीफ नॉलेज मिल जाएगा। म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है कॉम्प्लेक्स चेन कार्बोहाइड्रेट का, एक कॉम्प्लेक्स चेन, शुगर का भी हो सकता है। तो ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड
होता है। ये किस में मिलता है? कनेक्टिव टिश्यूज में मिलता है, कार्टिलेज में मिल जाता है, फिर ये कहाँ बोन में मिल सकता है आपको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लियर दिस। एडिपोज टिश्यू, ओहो, पहले एरियोलर को करा देता हूं, एरियोलर को फर्स्ट डिस्कस कर देता हूं, देन एडिपोज, एरियोलर टिश्यू। आहा, एरियोलर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू कुछ भी नहीं है, 4 सेल्स जान लो। अगर आपसे एग्जाम में पूछे एरियोलर टिश्यू के बारे में, ठीक है, तो क्या करना, वो 4 सेल्स के बारे में एक्सप्लेन कर देना। ओके, इज इट क्लियर? ओके, आप सभी को पता है, मैं ज्यादा इस पे और चर्चा नहीं कर रहा। सेल्स क्या क्या है? फाइब्रोप्लास्ट, फाइब्रोप्लास्ट। आपके एनसीईआरटी बुक में एडिपोज टिश्यू का डायग्राम दिया हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू में जितने भी टिश्यू मैं अभी लिखाते जाऊंगा, उन सभी के डायग्राम्स इज प्रोवाइडेड इन योर एनसीईआरटी बुक। इफ नॉट, या द डायग्राम इज नॉट क्लियर इन योर बुक, you can go through the Google internet, you can get a very good HD images, very good images where the labeling is detailed. So hope you understand this. Now the fibroblast, what is this fibroblast? It is a cell in the areolar tissue. What is the function of this cell? So it's generally it forms white fibers. Now what is that white fiber? White fibers called collagen. Okay, I hope you can see the board. It forms white fibers, it forms white fibers called collagen. Yellow fibers called elastin, and reticular fibers. समझ में आया? is it is is this fibroblast is clear or not? If you have any doubt, you can ask in comment box. Okay, freely, don't be afraid. So it forms white fibers. White fibers का नाम क्या है? कोलाजन. येलो फाइबर्स बनाता है कॉल्ड elastin and reticular fibers. So these 3 fibers are formed by fibroblast. नेम भी देखो कैसा है, फाइबर जैसा, तो याद रहेगा ही, फाइबर्स बनाता है फाइब्रोब्लास्ट, बस इजी। अच्छा, नेक्स्ट सेल इज मास्ट सेल. मास्ट सेल, MASTCELL. So take a quick screenshot of this. Okay, मैंने आपको कुछ टास्क दिए थे शायद, मेरे को जहां तक याद है, टेंडन बोल रहा हूँ, डेंड्रॉन और एक्सॉन, जब नर्वस टिश्यू पढ़ा रहा था तो उसके बीच डिफरेंस लिखने के लिए कहा था। आई होप आप लोगों ने लिखा होगा, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट, वो एग्जाम में पूछ सकता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स में। ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूं, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है, लेकिन हर क्वेश्चन आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने अपने पहले ही लेक्चर मोशन से बोला था ये बात। चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पहला सेल हो गया फाइब्रोप्लास्ट, अगला सेल है मास्ट सेल,
मास्ट सेल क्या करता है? दे प्रोड्यूस हिस्टामिन, हेपारिन एंड सेरोटोनिन। ध्यान से सुनना, दे प्रोड्यूस हिस्टामिन, heparin and serotonin, which are responsible to show inflammatory responses. inflammatory, यहां पर लिख दीजिए responses. ओके, यहां ऊपर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है? थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, जगह नहीं है. एक सेकंड, इसको क्या करें, इसको which are responsible to show inflammatory responses. ओके, अब ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस क्या होता है? जैसे किसी तरीके का सूजन, मतलब चोट जो आता है आपका, बाहर से चोट लग गया, सूजन हो गया, है कि नहीं? तो उससे जो है उसे हटा देता है, छोड़ देता है, ऐसा काम करता है ये मास्ट सेल. तो ये मास्ट सेल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस से शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये सब क्या है? हिस्टामिन, हेपारिन एंड सेरोटोनिन, ये कुछ रसायन है, रसायन या फिर बायोलॉजिकल टर्म में आप कह सकते हो एंटीकोगुलेंट्स. सो ये प्रोड्यूस करता है यही सब करने के लिए. ओके, मास्ट सेल. ठीक है, इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा. कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. इसको ना एक काम करिए, अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए, हिस्टामिन, हेपारिन एंड सेरोटोनिन. बार बार इसको बोलिए, हिस्टामिन, हेपारिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, हेपारिन, सेरोटोनिन. इसको ऐसे कुछ न्यूमोनिक्स नहीं है याद करने का. हाँ, ये हो सकता है कि ये डबल एच है, ये एक सिंगल एस है, ऐसे याद कर सकते हो. ओके, तो आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट. आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा. चलिए, थर्ड सेल क्या है? फाइब्रोप्लास्ट, मास्ट सेल. इसके बाद जो फेगोसाइटिक एक्शन शो करता हो वह उस सेल, वो एक सेल है. वो सेल क्या था आपका? फाइब्रोप्लास्ट, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, और था जो फेगोसाइटिक एक्शन शो करता है वो है आपका, थोड़ा सा मैं भी भूल लिया, नो इश्यू. आप एक काम करिए, पहले मैं आपको जो याद है वो दिखा देता हूं. प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल का क्या काम होता है? दे प्रोड्यूस एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं. लिख लीजिए इसको, ये थोड़ा सा छोटा पॉइंट है. दे प्रोड्यूस एंटीबॉडी, लिख लीजिए इसको, इसको लिख लीजिए. मैं आपका 1 मिनट में आया, ठीक है? मैं आ गया. चलिए, चौथा सेल था जो फेगोसाइटिक एक्शन शो करता है, दैट इज मैक्रोफेज. फेगोसाइटिक आपको पता है, वो जो मींस इनटेक ऑफ फूड. हाँ, तो दैट इज फेगोसाइटिक एक्शन. फेगोसाइटिक एक्शन, मैक्रोफेज. मैक्रोफेज क्या है? इट शोज या फेगोसाइटिक एक्शन. ओके, इतना ही क्लियर कर लो आप लोग, ठीक है? इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका क्या ले लीजिए स्क्रीनशॉट.
ठीक है, हो गया। अब मैं जो है एरियोलर टिश्यू का क्या करवाऊंगा आपको, एक छोटा सा जो है फीचर्स लिखाऊंगा, फीचर। तो फीचर क्या है इसका, फीचर फीचर ये है, इट इज एसेंशियली कनेक्टिव इन फंक्शन, फंक्शन में कनेक्टिव है एसेंशियली। इसको क्या करो, ऐसे कर दो, ठीक है। इसका ले लीजिए, अब जाके इसका एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका एक बहुत ही एसेंशियल फीचर क्या है, ये कनेक्टिव होता है फंक्शन में, एसेंशियली कनेक्टिव इन फंक्शन, यही है इसका मेन फीचर। इसके बाद मैं लोकेशन लिखवाऊंगा, तो आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो आई होप आपको समझ में आया कि प्लाज्मा सेल क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, मैक्रोफेज फेगोसाइटिक एक्शन, मास्ट सेल पिछले वाले में बोला, और एक फाइब्रोप्लास्ट बोला। तो सभी पॉइंट्स याद कर लीजिए, एरियोलर खत्म हो जाएगा। फीचर भी आप लोग लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा, जितना आंसर को आप अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके ओके ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लियर दिस बोर्ड। इफ आप में से किसी ने नहीं लिया हो स्क्रीनशॉट तो पीछे कर लीजिए। अब मैं एरियोलर को तो नहीं मिटा सकता क्योंकि लोकेशन भी डिस्कस करना है। तो लोकेशन क्या है आपको पता है, लोकेशन थोड़ा सा खुद में सोचो, ट्राई करने का कोशिश करो, यू कैन ट्राई। टेंशन मत लो, सोचो मत कि तुम्हारे आसपास कौन है, तुम आंसर दे रहे हो, तुम्हारा खुद का प्रैक्टिस हो रहा है। सो ट्राई बाय योरसेल्फ। बताइए आपको, आपने जो इतना पढ़ा, ये भी आपका जैसे कि रिवीजन चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि एरियोलर टिश्यू का लोकेशन क्या हो सकता है, बताओ। यस करेक्ट, अगर किसी ने सोचा है वो तो यही है, क्या है, बीनीथ द एपिथेलियम। एपिथेलियम क्या पढ़े थे हम लोग, एक टिश्यू है बीनीथ द एपिथेलियम, बीनीथ द एपिथेलियम walls of arteries, walls of arteries and veins, beneath the epithelium हुआ walls of arteries and veins, forms the packaging between, ये शॉर्ट फॉर्म है बिटवीन का, बीईटी उसके ऊपर एन, बिटवीन देम, देम मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिए डिफरेंट, ये डिफरेंट का शॉर्ट फॉर्म है, आप लोग पूरा लिखिए, जगह नहीं है, DIFF डिफरेंट, बिटवीन डिफरेंट टिश्यू helps to keep them in normal shape and place, ठीक है। लिख लीजिए, लिख लीजिए, दिखाई दे रहा होगा आपको, वॉल्स ऑफ आर्टेरीज एंड वेन्स बीनीथ द एपिथेलियम, वॉल्स ऑफ आर्टेरीज एंड वेन्स, फॉर्म्स क्या करता है, बनाता क्या है, पैकेजिंग बिटवीन देम, अलग अलग टिश्यूज के बीच का पैकेजिंग बनाता है, हेल्प्स टू कीप देम इन, एक ही शेप में, नॉर्मल जो शेप होता है उसका, और प्लेस में, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, बार बार कह रहा हूं, डरने का कुछ नहीं है, ठीक है। टिश्यू मैंने एक दिन कहा था मत बनाओ इसे इशू, क्योंकि मैं लेके आया हूं टिश्यू, ठीक है। कई सारे लेक्चर्स में से तोड़ के समझा रहा हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। इसको भी इंपॉर्टेंट एकदम स्टार मार्क कर लीजिए, फीचर, ठीक है। इट इज एसेंशियली कनेक्टिव इन फंक्शन, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। लोकेशन भी मैंने कर दिया खत्म, तो अब कुछ और समझाना बाकी रह गया, नहीं। अब जो है मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको सेकेंड जो टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे,
एडिपोज टिश्यू। चलो थोड़ा मार्कर को चेंज करते हैं। एडिपोज टिश्यू जो है, एडिपोज टिश्यू जो है ये क्या होता है, इसको ना नथिंग बट चर्बी, चर्बी अभी बता रहा हूं, ऐसे नहीं समझ में आया, एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे ऊंट को देखा, ऊंट जो रेगिस्तान में चलता है, चलो वो भी नहीं पता, रेगिस्तान में नहीं चलता है, तो जो 7 से लेके 14 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, ये पता है? चलो इनमें से कुछ तो पता होगा। तो ऊंट क्या होता है, उसका वो जो पीठ में देखा है ना, वो फुला हुआ रहता है, हम्प, हम्प बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, जो राजस्थान के है ना, वो लोगों को ज्यादा कैमल देखने को मिलता है, वो रेगिस्तान साइड है। सो कैमल के हम में ना ये जो चर्बी होता है, चर्बी होता है, ये क्या है, ये एडिपोज टिश्यू है, वो होता है, उसमें होता है। और कहां होता है? बहुत जगह हमको मिलेगा, ह्यूमंस में भी होता है, तभी मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसे नहीं पढ़ा रहा, ह्यूमंस में भी ये एडिपोज टिश्यू है। और कहां है? टर्टल्स में भी है, टर्टल्स में भी है। और एग्जांपल्स अगर आपको जानने हैं तो आप किसी बुक से, इंटरनेट सोर्स से जान सकते हो। चलिए आपका टास्क रहेगा और 3 एग्जांपल्स, मैंने जो बोला वो नहीं, और एक्स्ट्रा 3 एग्जांपल्स एडिपोज टिश्यू का आप लोग लिख के लाएंगे। ओके, करेंगे ना मेरे लिए? करेंगे कि नहीं? चलिए आप लोग करेंगे, मेरे को विश्वास है। तो एडिपोज टिश्यू क्या है? एडिपोज टिश्यू, these this tissue is large fat spherical, ओ नहीं ऐसे नहीं लिखना, this tissue contain large fat spherical cell called adipocytes, adipocytes। ऐसा नहीं है कि ये नया टर्म आप लोग सुन रहे, इससे पहले भी आपके स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर किसी ने पढ़ाया होगा आपको। सो दिस टिश्यू कंटेन लार्ज फैट स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल मतलब पता है ना, वो एक ज्योमेट्री है, स्पेरिकल सेल कॉल्ड एडिपोसाइट्स। each cell contain fat globules। ये तो करता है ठीक है, इससे क्या होता है, ड्यू टू विच साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस जो है शिफ्टेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी, पेरिफेरी के तरफ शिफ्ट हो जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? पेरिफेरी समझ रहे हो ना, एक सेंटर होता है, एक पेरिफेरी होता है। इज इट क्लियर और नॉट? सो यही एडिपोज टिश्यू है, ये लिख दोगे काफी है, इसके अलावा कुछ लिखना नहीं है। ये लिखो, 2 फंक्शन बता दे रहा हूं, वो लिखो, काम खत्म। ये कुछ नहीं है, अगर समझना है, मतलब लिखने के लिए नहीं, एग्जाम में लिख रहा हूं, लिख दिया तो काम खत्म, लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये चर्बी होता है, कुछ नहीं होता, चर्बी। तो वो जो क्या है, कैमल के हम में मिलता है, टर्टल में मिलता है, ह्यूमंस में मिलता है, और 3 एक्स्ट्रा एग्जांपल्स आप लोग लिखना, ठीक है? इज इट क्लियर और नॉट? ओके, इफ नॉट देन आस्क टू मी इन कमेंट बॉक्स। लाइव क्लास तो चल नहीं रहा, तो आप अभी पूछ सकते नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है? तो आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है? ये रहेगा आपका होमवर्क, 3 एग्जांपल किसका? एडिपोज टिश्यू का। चलिए, हुआ स्क्रीनशॉट? चलिए मैं ऐसे मिटा रहा हूं। देखिए, अब ध्यान से देखना, इसके फंक्शन क्या है? फंक्शन है, इसके 2 फंक्शन लिखा रहा हूं। इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए आप लोग इसको एक बार सर्च करना, ठीक है? एज बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ सीखे सर्च करके। जितना सर्च करोगे, जितना बुक के पन्ने पलटोगे, उतना आपका ग्रोथ होगा,
उतना आपके स्टडीज में डेवलपमेंट होगा। आगे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको पता ही है। तो इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर टर्म को खोजने का कोशिश करिए, मैं अगले लेक्चर में फिर आऊंगा। अगर नहीं आप खोज पाए तो मैं उन बच्चों के लिए बता दूंगा, डोंट वरी। ओके, फिर इट प्रिवेंट्स हीट लॉस, टेम्परेचर रेगुलेशन। अब बोर्ड भी दिखाई दे रहा है कि नहीं, और आवाज भी क्लियर है। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, है जिंदगी गले लगा जा, है जिंदगी गले लगा जा। तो आप लोग अब एक बात सुनिए, ठीक है? अगर जिन्होंने नहीं लिया स्क्रीनशॉट, वो वीडियो को पीछे कर लीजिए। एडिपोज टिश्यू का मैंने कर दिया खत्म, इसको मैंने टॉपिक को खत्म कर दिया। अब आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछे कि स्टेट 2 फंक्शंस ऑफ एडिपोज टिश्यू, ये 2 आप लिख लेंगे। अगर आपको पूछे एक्सप्लेन एडिपोज टिश्यू, तब आप क्या लिखोगे? और तब दे दे 4 मार्क्स। तो क्या करना, फंक्शन को भी लिखना और जो एक पैराग्राफ में लिखा है उसको भी लिखना। ऐसा मत सोचना कि साइंस में पैराग्राफ लिख सकते हो नहीं, साइंस में पॉइंट वाइज देखो, उस पैराग्राफ को तोड़ दो पॉइंट में। ठीक है, वो कर सकते हो कि नहीं? अगर नहीं कर सकते तो हेल्प ले लेना। ठीक है, एग्जाम में कुछ सैंपल पेपर्स अगर अभी आप बना रहे हो, वैसे कुछ क्वेश्चन पूछे, नहीं बना पा रहे, पहले कोशिश करो तो मेरे को पूछ लेना अगर नहीं बन रहा तो। ठीक है, बता दिया। अब जो है आज का ये जो एडिपोज टिश्यू है, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये खत्म हो चुका है। अब आज के लिए सुनो, लास्ट 2 कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा दे रहा हूं, टेंडन और लिगामेंट। ठीक है, इसको एक साथ एक पैराग्राफ में लिखा दे रहा हूं तो खत्म हो जाएगा, टेंडन लिगामेंट। ठीक है, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन क्या होता है? टेंडन कनेक्ट्स, नहीं, टेंडन आर कॉर्ड्स ऑफ व्हाट? व्हाइट फाइबर की येलो फाइबर? बताओ, सोचो थोड़ा सोचो। टेंडन जो है वो है कॉर्ड्स ऑफ येलो फाइबर्स। टेंडन आर कॉर्ड्स ऑफ येलो फाइबर्स एंड लिगामेंट आर कॉर्ड्स ऑफ, ये कॉर्ड्स COR होता है शायद, आप लोग इसको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, मे बी COR होता है, CHORDS होता है, तो वो भी आप लिख सकते हैं, उसको भी लिखिए, बेहतर रहेगा। तो टेंडन आर कॉर्ड्स ऑफ येलो फाइबर्स एंड लिगामेंट आर कॉर्ड्स ऑफ व्हाइट फाइबर्स। ओके, अब आपका टास्क रहेगा ये येलो फाइबर कौन सा है उसको थोड़ा सर्च करिए, व्हाइट फाइबर कौन सा है ये भी सर्च करिए। ठीक है, ये येलो फाइबर है कौन सा, व्हाइट फाइबर है कौन सा, क्वेश्चन मार्क दे दिया। सो यू विल सर्च दिस इन बुक और इन इंटरनेट, और यू कैन आस्क टू योर स्कूल टीचर ऑल्सो इफ आपको नहीं पता तो। ओके, तो ये हुआ। टेंडन क्या काम करता है? टेंडन कनेक्ट्स मसल टू बोन एंड लिगामेंट जो है कनेक्ट्स बोन टू बोन से बोन को कनेक्ट करता है। ठीक है, यहां कोई चीटिंग नहीं, ऐसे करके याद रख सकते हो, लिगामेंट में कोई चीटिंग नहीं, बोन से बोन। टेंडन में चीटिंग हो रहा है, बस मसल से बोन को कनेक्ट करके। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, ये 2 पॉइंट, वो 2 पॉइंट। अब क्या है, कार्टिलेज जो है इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लिगामेंट के एंड में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों? जिससे वो क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सके। ठीक है, फ्रिक्शन को
कम कर सके, इसलिए मैंने यहाँ नीचे ऊपर लिख दिया हूँ। इसको मैं कर देता हूँ ऐसे करके, वरना आप लोग कंफ्यूज रहोगे। ये अलग पॉइंट है, ठीक है, इसको कर दीजिए ऐसे गोला। तो देखो मैंने 2 लाइन के अंदर टेंडन लिगामेंट खत्म कर दिया। इसके अलावा आपको कुछ जानना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और बता दूंगा, ठीक है। ऐसे अभी के लिए इतना ही काफी है। सो कार्टिलेज के एंड में क्या है, लिगामेंट, कार्टिलेज जो प्रेजेंट है वो लिगामेंट के एंड में, जिससे फ्रिक्शन को प्रिवेंट कर सके, टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन। ओके, मैं 1 मिनट में आया, आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। एक मिनट, ये थोड़ा सा गलती हुआ है, ठीक है, ये येलो नहीं है, ये व्हाइट है, ठीक है। लिगामेंट भी गलत लिखा हूं, ये व्हाइट है, नहीं है, ये येलो है, थोड़ा ऑपोजिट हो गया। ओके, आ गया, देख लीजिए इसको, ये क्या है, ये व्हाइट है, अच्छा नहीं नहीं ये व्हाइट है, सॉरी। टेंडन आर कॉर्ड्स ऑफ व्हाइट फाइबर्स, व्हाइट white fibers, and ligament are cords of ये येलो फाइबर्स। ओके, ये लिगामेंट जो है, ये कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लिगामेंट नहीं है, बोन है, क्या करने के लिए, टू प्रिवेंट फ्रिक्शन, ठीक है। आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, तो एक और बार ले लीजिए, क्योंकि वो गलत था, उसको डिलीट कर दीजिए, वो जो गलत वाला आपने लिया, क्योंकि मैंने कुछ गलती किया है, ठीक है। आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं रख रहा हूं मार्कर, आज के लिए लेक्चर इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, मैं आपके लिए ही हूं। बस आप लोग अच्छे से स्कोर करिए, तब तक के लिए बाय।